नमस्ते दोस्तों। रिलायबल टेक्निकल के इस यूट्यूब चैनल में मैं जी राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल 11 मई 2020 मंडे, हफ्ते की नई शुरुआत, कारोबारी दिन की नई शुरुआत। तो कल का मार्केट कैसा रहेगा, इसके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले फ्राइडे को मार्केट का क्लोजिंग क्या था वो देखते हैं। फ्राइडे को निफ्टी 9,251.50 पे बंद था। करीबन निफ्टी 50 में से 22 शेयर में उछाल देखने को मिला और 28 शेयर में गिरावट देखने को मिली है। मतलब मिक्स थोड़ा सा मार्केट का रिएक्शन है। पिछले सेशन में गेनर्स में कल हिंदुस्तान लीवर 4%, सन फार्मा 4%, टेक महिंद्रा 3.5%, डॉक्टर रेड्डी 3.5%, नेस्ले, रिलायंस, ये सब स्टॉक 3.5-4% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। तो लूजर्स में जो स्टॉक्स है, एनटीपीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, एसबीआई, पावर ग्रिड, मारुति, हीरो मोटरकॉर्प और टाइटन, ये स्टॉक कल गिरते हुए नजर आए हैं फ्राइडे के दिन। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कल 52 वीक लो दिया है। इसका प्राइस फिलहाल 166 के आसपास चल रहा है। यहीं पे इसको सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट सपोर्ट जो एसबीआई का आ रहा है वो 140 का है, और एसबीआई का जो साइकिल है वो है 140 से 191, 191 से 250, 250 से 318। तो जो लोग इन्वेस्टर्स है वो इस साइकिल को लिख ले, 140, उसके बाद 191, 250 और 318। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक आता है तो ये एसबीआई 140 तक नीचे आ सकता है। और बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि 140 से एसबीआई उभर के वापस 300 के ऊपर चला गया है। बाद में ये जो बैंक, दूसरा बैंक है यहाँ पे एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक फिलहाल 382 के आसपास क्लोजिंग है। एक्सिस बैंक के लिए इमीडिएट सपोर्ट अभी 375 का आ रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर इसने 375 होल्ड किया तो शायद ये स्टॉक 460, 550 तक जा सकता है। नीचे की तरफ 300 और 235 तक आने की संभावना है। और एक बाजार का एक फेवरेट स्टॉक जिसे हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज कहते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्टॉक है वो स्टॉक फिलहाल क्लोजिंग कुछ 1559 के आसपास है। ये स्टॉक अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस से 1562 का क्लोजिंग है और इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको आ रहा है 1590 के पास आ रहा है। तो इन्वेस्ट करने से अभी ज़्यादा इसके अंदर इमीडिएट रिटर्न नहीं मिलने वाले, लेकिन नीचे के साइड में इसे एक अच्छा खासा सपोर्ट 1436 और 1289 पे बन रहा है। तो ध्यान रखिए, अगर मार्केट कभी पैनिक हो जाता है तो 1436 और 1289, ये दो लेवल रिलायंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और अभी देखते हैं कल निफ्टी फ्यूचर्स मार्केट में निफ्टी फ्यूचर की चाल क्या रहेगी। तो देखते हैं हम लोग निफ्टी फ्यूचर्स के ट्रेडिंग लेवल्स क्या रहेंगे।
दोस्तों निफ्टी फ्यूचर का जो क्लोजिंग है वो 9236.65 है और निफ्टी स्पॉट का क्लोजिंग 9251 है। इसका मतलब है निफ्टी फ्यूचर जो है वो 15 पॉइंट डिस्काउंट में चल रहा है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है, लेकिन ग्लोबल क्लूज एसजीएक्स निफ्टी से जो संकेत आ रहे हैं या ओपन इंटरेस्ट से जो संकेत मिलते हैं उसे ये लग रहा है कि शायद ये मार्केट कल ऊपर खुल सकता है, लेकिन टिकेगा या नहीं ये हम कल देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों फिलहाल कल के ट्रेडिंग लेवल्स निफ्टी फ्यूचर्स के क्या रहेंगे। तो निफ्टी फ्यूचर्स के लिए कल के ट्रेडिंग लेवल फिलहाल निफ्टी फ्यूचर का क्लोजिंग है 9236.65 9236.65 9236.65। दोस्तों जो भी लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं वो लोग ध्यान में रखिए कि निफ्टी के लिए एक अच्छा सपोर्ट जो आ रहा है 9050 लेवल का एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। 9440 का रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये निफ्टी का साइकिल शुरू होता है 8680 से। 8000 इसका मतलब यह है 8680 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, 8868 अच्छा सपोर्ट रहेगा और 9050 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। ये रहे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए पहला रेजिस्टेंस फिलहाल है 9249 का और दूसरा रेजिस्टेंस है 9440 का। अभी कल का क्लोजिंग जो है वो है 9236.70। इंट्राडे के लिए डे ट्रेडिंग में बाय लेवल जो बनता है कल निफ्टी फ्यूचर का वो है 9252.70। इसका मतलब है 9253 और सेल लेवल है 9220.6। 9220 और 9253। अगर कल निफ्टी फ्यूचर 9253 के ऊपर सस्टेन रहता है तो पहला टारगेट रहेगा 9273, दूसरा टारगेट रहेगा 9297, तीसरा टारगेट रहेगा 9321, चौथा टारगेट रहेगा 9345, 9369.95, 9394, 9418 और 9442। ये लास्ट टारगेट रहेगा निफ्टी के लिए। और अगर 9220 अगर मार्केट ने तोड़ दिया तो पहला टारगेट है 9200, फिर 9185, 9153, 9129, 9105, 9080 और 9058। और अगर 9058 ने तोड़ा तो ये 9034, 9010, 898986, 8963, 8931, 8915 इस तरह से मार्केट 8868 और लास्ट 8681 तक आ सकता है। दोस्तों ये लेवल पोजिशनल के लिए भी काम कर सकते हैं सभी लेवल, और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी ये लेवल अच्छे खासे काम कर सकते हैं। तो कल मार्केट किस लेवल के बीच में खुलता है ये देख के हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि मंडे हमेशा मार्केट एक तो गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग आता है, लेकिन ग्लोबल क्लूज अगर हमने देखे तो मार्केट ज़्यादातर ऊपर खुलने के चांसेस है, लेकिन फिर भी कुछ बैड न्यूज़ अगर रात में आ गया तो मार्केट नीचे भी खुल सकता है। मतलब श्योर हम ये नहीं बता सकते कि मार्केट ऊपर खुल सकता है या नीचे खुल सकता है, लेकिन दोस्तों मार्केट को कहीं पे भी खुलने दो, हमको जो काम करना है लेवल के हिसाब से करना है। जिस लेवल के नीचे सस्टेन होता है तो उस लेवल पे शॉर्ट स्टॉप लॉस लगा के हमें शॉर्ट करना चाहिए, और
जिस सपोर्ट लेवल पे वो सस्टेन करता है उसके आगे के लेवल पे हमें बाय करके स्टॉप लॉस लगा के बाय करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मार्केट नॉर्मल खुला तो 9253 ये बाइंग लेवल रहेगा और 9220 ये सेलिंग लेवल रहेगा। तो दोस्तों, ये रहे कल के निफ्टी फ्यूचर्स के ट्रेडिंग लेवल्स। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए दो स्टॉक्स हम लोग निकालेंगे। पहला स्टॉक हम लोग निफ्टी 50 में से निकालेंगे। निफ्टी 50 में तो स्टॉक फिलहाल तो मेरे सामने जो है, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स देखेंगे हम लोग। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक, ये स्टॉक्स एक्टिव है। तो दोस्तों, इसमें से हम पहला स्टॉक लेंगे आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का क्लोजिंग है 337.70। तो हम लोग अपने ट्रेडिंग कैलकुलेटर्स में डालेंगे 337.70। तो आईसीआईसीआई बैंक अगर 338 उसका क्लोजिंग है, 342 रेजिस्टेंस है और 332 उसका सपोर्ट है। अगर ये आईसीआईसीआई बैंक 342 के ऊपर ट्रेड होता है तो 347 टारगेट रहेगा पहला, दूसरा रहेगा 351, तीसरा रहेगा 356 और 361। कुछ बहुत ही अच्छा न्यूज़ आया मार्केट में तो और हमारा टारगेट जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली स्टॉक्स जो होते हैं पहले 2 या 3 टारगेट पे ही स्टॉक्स रुक जाता है। और अगर 332 के नीचे अगर ये आईसीआईसीआई बैंक आया तो 329, 324, 320 यहाँ तक ये स्टॉक आ सकता है। दूसरा एक स्टॉक दोस्तों मैंने निकाल के रखा है और वो है झील। झील का जो क्लोजिंग है वो 150.65 है और इंट्राडे के लिए इसके जो टारगेट है वो इस तरह से रहेंगे। इसका क्लोजिंग एक बार वापस मैं देखता हूँ, 150.65, 150.65। तो झील के लिए कल रेजिस्टेंस जो है वो 154 का है और सपोर्ट 147 का है। अगर ये स्टॉक 154 के ऊपर ट्रेड करता है तो 157, 160, 160 तक 63 तक जा सकता है और 147 के अगर नीचे ट्रेड किया तो 145, 142, 139 तक आ सकता है। दूसरी खास बात ये दोस्तों, ये जो झील का जो स्टॉक है, इसको एक अच्छा बाइंग सपोर्ट जो मिल रहा है वो 139 के आसपास। तो आप लोग इसको 135 का स्टॉप लॉस पकड़ के या 135 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट टर्म डिलीवरी के लिए ये स्टॉक बाय कर सकते हैं। इसका टारगेट 185 टू 90, 190 तक ये आने वाले कुछ दिनों में जाएगा। और दूसरा एक स्टॉक जो हमने आज कल के ट्रेडिंग के लिए चुना है वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक का जो क्लोजिंग है, कोटक बैंक का क्लोजिंग है 1217। तो देखते हैं इसके इंट्राडे ट्रेडिंग लेवल्स क्या रहेंगे। 1217 दोस्तों, कल के ट्रेडिंग के लिए कोटक बैंक को एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 1225 का। अगर ये 1225 क्रॉस करता है तो इसका टारगेट 1234, 1242 और 1251 तक जा सकता है। नीचे के साइड में ये स्टॉक 1200, 1291, 1283, सॉरी 1191, 1183 तक आ सकता है। तो ये रहे इंट्राडे के टारगेट। और दोस्तों, ये भी स्टॉक अगर 1205 की लेवल के नीचे क्लोज नहीं होता है तो शायद ये स्टॉक एक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। आप इसको 1205 का स्टॉप लॉस पकड़ के 1205 का स्टॉप लॉस लेके बाय कर सकते हैं
इसका शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 1275 टू 1280। तो दोस्तों, ये रहे हमारे कल के मार्केट के लिए रिकमेंडेशंस। दोस्तों, हमेशा की तरह डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करना है तो आपका खुद का नॉलेज या खुद का स्टडी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लीजिए। और दोस्तों, हमने लास्ट फ्राइडे में, ये फ्राइडे में एक कोर्स अनाउंस किया था। कुछ बुकिंग भी इस कोर्स के लिए हो चुके हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए हैं, इसलिए हमने ये कोर्स एक हफ्ते के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस उसके अंदर करके एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन किया है। तो जो लोग वो कोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे वो नेक्स्ट मंडे से कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा ये रिलायबल टेक्निकल का चैनल आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साइड में जो बेल का जो बटन है उसे दबाइए, ताकि जो भी नए नए वीडियो हम बनाएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। तो दोस्तों, कल के ट्रेडिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। गुड बाय।